बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन शवारमा। आप यकीन माने इससे ज़्यादा मज़ेदार चिकन शवारमा आपने अपनी लाइफ में नहीं खाया होगा। आपने क्या करना है, जस्ट कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने क्या किया है, 1 कप दूध ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। ठीक है जी। उसके बाद हाफ टी स्पून हम इसमें नमक का ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हम इसमें यीस्ट ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। ठीक है जी। 10 मिनट के लिए इसलिए रखेंगे कि ये थोड़ा सा हमीर बन जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी मैदे में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ऐड करने से क्या होता है कि हमारी डो बहुत जल्द राइज हो जाती है, बहुत अच्छी गूंदी जाती है और बहुत जल्दी से गूंज जाती है। ठीक है जी। तो इसको हमने रख देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमने क्या करना है, इसमें मैदा डालना है 2.5 कप। ठीक है जी। 2.5 कप हम इसमें मैदा डालेंगे। कोई भी कप आप यूज़ कर सकते हैं, आपके घर में कोई भी कप जो अवेलेबल हो चाय पीने के लिए। आप वो सबका साइज़ एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, तो आप वो कप यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने 2 पूरे कप और 1 आधा कप इसमें डाला है। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। आपको मज़ीद ज़रूरत पड़े तो आप इसको नीम गर्म पानी से गूंद लें। ठीक है, आपके सामने है डो मैंने कितनी नरम है मेरी। ठीक है जी, ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम है। इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे राइस होने के लिए। आप अगर इसको धूप में रखेंगे तो ये आधे घंटे में 3 से 4 गुना राइस हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये 1 से 1.5 घंटा लेगी राइस होने के लिए। तो हमारी डो बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हवा निकाल लेंगे एक दफ़ा। ठीक है, इसको दोबारा से गूंद लेंगे। दोबारा से गूंदने के बाद अब हमने इसके बना लेने हैं पेड़े। ठीक है जी। इस तरीके से इसको मैंने मैदा डस्ट किया। ठीक है जी। और उसके बाद इसको मैं इस फॉर्म में लेके आऊँगी थोड़ा सा, और इसको मैं कट्स लगा लूँगी जितने मैंने इसके पेड़े बनाने हैं। तो तकरीबन इसके 5 पेड़े मैं बनाऊँगी। ठीक है जी। 5 रोटियाँ इसकी बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने देख लेना है कि पेड़े, क्योंकि सेंटर वाले पेड़े ज़्यादा बड़े हो गए थे तो इसलिए वो ज़रा छोटे कर लेने हैं आपने, और कोशिश करनी है कि तमाम पेड़े एक ही साइज़ में बने। इस तरह हम नीचे मैदा डस्ट करेंगे और ऊपर हम उसके पेड़े बना के रख लेंगे। ठीक है, जब सारे पेड़े बन जाएंगे तो आपने क्या करना है, इनको कवर करके रखना है। चाहे आप इसके ऊपर कोई बर्तन है आपका, उसको उल्टा के रख दें, या आप इस तरीके से कपड़ा रख दें। तो इससे क्या होगा, ये थोड़े से राइस हो जाएंगे। जब ये राइस हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनको 1 बाय 1 बेल लेंगे। ठीक है जी। आपने ज़्यादा मोटी रोटी भी नहीं रखनी, ज़्यादा पतली रोटी भी नहीं रखनी। मैं आपको बेल के दिखाती हूँ कि आपने इसका कितना साइज रखना है। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको बेल लेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको रोटी की मोटाई चेक करवाती हूँ। जी, तो इतनी आपने रोटी की मोटाई रखनी है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और साथ साथ हम रोटियां बेल के यहाँ पे रखते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सारी रोटियां बेल ली हैं हमने। उसके बाद दोबारा से इसको 10 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे ताकि ये राइस हो जाए। साथ साथ हम अपना चिकन भी रेडी कर रहे थे, तो मैं अब आपको एक दफ़ा ही दिखाती हूँ सारा, क्योंकि ये टाइम मैंने अब साथ में चिकन को भी दे रही थी और साथ में ये भी कर रही थी। 10 मिनट के बाद अब इसको तवे पे मैं सेक लूँगी। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सेक लेना थोड़ा थोड़ा, यानी कि थोड़े थोड़े से गोल्डन मार्क्स आ जाए तो इट्स मीन ये डन हो गया। तो क्योंकि हमने इसको जब दोबारा से भी बनाना होता है ऑयल लगा के ना, जब हम शवारमा बनाते हैं तो दोबारा से भी हम इसको पकाते हैं, इसलिए इसको भी हम थोड़ा सा ही पकाएंगे, यानी कि हाफ कुक करना होता है, जस्ट इस तरीके से। ठीक है जी। तो इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। आप इसको फ्रीज़र में रख दें। ठीक है जी। तो फ्रीज़र में आप इसको रख दें, 1 महीना आप इसका आराम से निकल जाता है। आप इसको यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए जितनी ज़्यादा बना के सेव करना चाहें वो आप कर सकते हैं पीटा ब्रेड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। उसमें हम आधा किलो चिकन हमने इस तरह जूलियन कटिंग में काट के रखा हुआ था, तो वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपने चिकन को फ्राई करना है यहाँ तक कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए, रेड से वो वाइट फॉर्म में आ जाए। तो कुछ भी नया सीखने को मिलता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अज़ीम थे, आमीन। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। हाफ टी स्पून इसमें हमने दादर लाल मिर्च ऐड किया, हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च ऐड किया, हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे,
1 टेबलस्पून इसमें खुश धनिया ऐड किया है और ऑरिगेनो ऐड किया है। ऑरिगेनो जो है वो ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल है तो वो ऐड कर लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद येलो फूड कलर ऐड करेंगे थोड़ा सा, 1 चुटकी, और 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे और इसको इसमें पकाएंगे। तो इसका हमने पानी ड्राई करना है। पानी ड्राई करने तक हमारा चिकन भी अच्छे से टेंडर हो जाएगा, कुक हो जाएगा और गल जाएगा, यानी कि पक जाएगा। तो देखें पानी ड्राई हो चुका है। उसके बाद हमने इसमें गाजरें ऐड करनी है। गाजरें क्योंकि ज़्यादा हार्ड होती हैं बाकी जो इसमें सब्जियां जाती हैं उसकी निस्बत, तो इसलिए हम इसको पहले ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। सब्जियों को हमने गलाना नहीं है, इनको पकाना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा इसमें सॉफ्ट पन लेके आना है, उनका क्रंचीपन खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो लीमू ऐड करना मैं भूल गई थी, तो 1 लेमन जूस आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है जी, 1 लेमन का जूस आप इसमें ऐड कर दें, तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड कर दें। ठीक है जी, ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर लें, नहीं तो सिरका जो आपने ऐड किया है वही काफ़ी है। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, वो भी हमने जुलियन कटिंग में काटी है और उसको भी थोड़ा सा हम सौटे कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद बंद गोभी ऐड करेंगे, उसकी भी हम मिक्सिंग कर लेंगे। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कितना आसान, कितना ज़बरदस्त, कितना आला जो है इसका कम्बिनेशन आना शुरू हो चुका है। तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। चलिए जी, अब क्या करेंगे, अब इसमें मैं ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को मैंने श्रेडर करके उसको पानी में भिगो दिया था और बस पानी में भिगो के रखा है इसको थोड़ी देर। अब इसका पानी निकाल के इसको मैंने एक स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए और मैंने इसको ऐड कर दिया इसमें। ठीक है जी, तो इससे क्या होता है, प्याज का जो कड़वा पान है ना वो खत्म हो जाता है। क्रंची पान नहीं खत्म करना, आपने नमक डालेंगे तो इसका क्रंची पान खत्म हो जाएगा। आपने जैसे इसका कड़वा पान खत्म करना है वो पानी डालने से खत्म हो जाता है। उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दिया और उसमें हमने खीरा ऐड कर दिया। खीरे की जुलियन कटिंग हमने की थी और साथ में मकई के दाने ऐड कर दिए। ठीक है जी, उबले हुए छली के दाने हैं, यहाँ आप वो बाहर छली वाले आते हैं ना, उसे छली लेके उसके दाने निकाल के आप उसको फ्रीज़र में फ्रीज कर लें तो आप इसको अपनी बहुत सारी रेसिपीज में यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसम टेस्ट आता है। ठीक है जी, अब इसको हम रख दिया साइड पे। उसके बाद हमने पीटा ब्रेड ली, थोड़ा सा ऑयल लिया 1 टेबलस्पून और इस तरीके से इसको दोनों साइड से जो है वो मार्क्स दे लेंगे। ठीक है जी, गोल्डन मार्क्स आ रहे हैं इस तरीके से, बहुत खूबसूरत मार्क्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर डालेंगे हम टमाटो केचप और साथ में मायोनीज ऐड करेंगे। तो साथ में थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। आप यकीन मानिए कि ये एक सीक्रेट है आपके टेस्ट का, यानी कि धमाका टेस्ट देगा। ये लहसुन आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे, इतना आसम टेस्ट आएगा। उसके बाद जो हमने सब्जियां रेडी की हुई थी वो इसमें ऐड कर लेंगे और साथ में मैंने क्या किया था, एक खीरा लेके उसकी लंबाई में थोड़े मोटे पीसेस काट के उसको 2 घंटे के लिए, यानी कि जब मैंने ये स्टार्ट किया ना उससे पहले ही साथ में मैंने उन एक खीरे को सिरके में भिगो के रख दिया था। ठीक है, तो वो खीरा भी मैं इस तरीके से ये ऐड कर लूँगी। तो ये जो इसमें टेस्ट देगा ना, आपको किसी रेस्टोरेंट से भी ऐसा शवारमा नहीं मिलेगा। तो हमारा शवारमा रेडी है, इसको हम रैप कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।